हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में क्या टारगेट रहेंगे, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं दोनों के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 11 अक्टूबर 2023 को यानी कि वेडनेसडे को क्या डाटा आ रहा है क्रूड ऑयल का और यूएस ऑयल का, और कौन सी चीजें हैं जो कि इम्पैक्ट डालेंगी इन दोनों के ऊपर। लेकिन सबसे पहले हम पिछले दिन की बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको टारगेट्स दिए थे उनका क्या रहा। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल में हमारे जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पर एक्टिवेट ही नहीं हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको जो लेवल्स देता हूँ वो देता हूँ कि एक पर्टिकुलर लेवल्स के ऊपर ब्रेक आए तो उसके बाद फिर हमारा जो यहाँ पर रह सकता है हमारा नेक्स्ट टारगेट। तो यहाँ पर एक रेंज बाउंड में ही ये रहा है और उस रेंज बाउंड से ये बाहर नहीं गया, और उसकी वजह से यहाँ पर हमारे जो टारगेट्स थे वो यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुए। और जब एक्टिवेट नहीं हुए तो अचीव होने का कोई वही नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जो रेंज बाउंड ये रहा, जो हमने आपको रेंजेस दी थी, यहाँ पर जो लेवल्स दिए थे उन लेवल्स को इसने परफेक्टली बिल्कुल उनको पूरा का पूरा यहाँ पर रिस्पेक्ट देते हुए उन लेवल्स से टकराता ये रहा है पूरा दिन भर। और अगर हम यूएस ऑयल की बात करें तो वहां पर भी रेंज बाउंड में रहा है, लेकिन वहां पे हमारे जो टारगेट्स थे वो अचीव भी हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे लेवल्स एक्टिवेट हुए। यहाँ पर जैसे ये लेवल एक्टिवेट हुआ तो हमारा ये टारगेट अचीव हुआ, फिर से हमारा यहाँ पे लेवल एक्टिवेट हुआ तो ये टारगेट अचीव हुआ। इसके अलावा हमारे जो यहाँ पर ये जो लेवल हमने बताया हुआ था बिल्कुल उसको परफेक्टली इसने रिस्पेक्ट देते हुए पूरा यहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस लिया, और नीचे की ओर को भी यहाँ से नीचे ये नहीं गया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे क्या रह सकता है। तो चीज़ें कौन सी हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पर एक रेंज बाउंड में ये रह रहा है। तो हम एक एक करके उन चीज़ों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट डे कौन सा डाटा आना है दोस्तों। तो नेक्स्ट डे जो डाटा आना है उसके लिए स्पेशल वीडियो हम डेली लेकर के आते हैं आपके लिए, और आपको वो वीडियो डेली देखनी चाहिए। रीज़न उसका ये है कि उसमें इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी नेक्स्ट डे के लिए कि आपको ट्रेड प्लान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो जितनी भी फंडामेंटल न्यूज़ होती हैं जो कि मेनली इम्पैक्ट डालेंगी, या जो भी डाटा आएगा जो कि इम्पैक्ट डालेगा, वो सारा का सारा हम उस वीडियो में जो हम डेली लेकर के आते हैं उसमें हम कवर करते हैं। तो आप उस वीडियो को डेली देखा कीजिए दोस्तों। अगर आपने नेक्स्ट डे यानी वेडनेसडे की वीडियो नहीं देखी है डाटा वाली, तो यहाँ पर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन दो चीज़ों की बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, पूरी डिटेल में उसमें दी हुई है। यहाँ पर मैं बस छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगा आपको। तो सबसे पहले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कल होनी है, और वो है EIA की रिपोर्ट आनी है। तो जो EIA की रिपोर्ट आनी है उसमें पूरा बताया जाएगा कि जो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल है इन दोनों का नेक्स्ट आउटलुक कैसा रहेगा, फॉरकास्ट कैसा रहेगा, क्या इनमें ट्रेड रहेगा, क्या इनकी सप्लाई रहेगी। तो उनके उस रिपोर्ट में पूरा का पूरा इन चीज़ों का एनालिसिस होगा, पूरा का पूरा मार्केट का एनालिसिस होगा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। तो यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है क्रूड ऑयल के लिए तो उससे पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल में, लेकिन अगर नेगेटिव आती है तो नेगेटिव भी देखने को मिल सकता है। तो वो डिपेंड करता है रिपोर्ट में कि क्या क्या आता है रिपोर्ट में, और वो जो रिपोर्ट आनी है वो आनी है 9:30 रात को। तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर क्रूड ऑयल में देखने को मिलेगा एक तो, और दूसरा जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आनी है जो कि क्रूड ऑयल ही नहीं हर चीज को हिलाएगा, वो है FOMC की मीटिंग। और FOMC की मीटिंग जो होनी है वो होनी है रात को 11:30 बजे, जिसमें कि वो फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे उसके बारे में वो बताएंगे, और उसका इम्पैक्ट DXY पर पड़ने वाला है सीधा। और DXY में जैसा इम्पैक्ट पड़ेगा उसके अपोजिट इम्पैक्ट हमें क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये दो डाटा हैं जिनका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल के ऊपर डेफिनेटली पड़ने वाला है, और उन वीडियोस को आप देखिए भी, और साथ ही जो उस टाइम पर आप क्रूड ऑयल के ऊपर नजर भी रखिए, एक तो 11:30 बजे रात को और एक रात को 9:30 बजे। तो यहाँ पर ये दो चीजें हैं जो कि कल हो रही हैं, लेकिन फिलहाल क्या चल रहा है वो ये चल रहा है कि DXY आज काफी नीचे को गिरा है। अब उसके रीजन क्या है नीचे गिरने को, नीचे गिरने का रीजन है कि पिछली डाटा वाली वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि यहाँ पर मीटिंग होने वाला, जो यहाँ पर जो फेड के जो पर्सन है, चेयरपर्सन है, बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो वो जो स्पीच दे रहे हैं वो काफ़ी डॉविश स्पीचेस यहाँ पर दे रहे हैं। डॉविश स्पीचेस का मतलब है कि वो ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिनसे कि ये इंडिकेशन मिलती है कि इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा नहीं बढ़ाए जाएंगे फिलहाल।
तो अगर ऐसा ही होता है तो उस केस में यहाँ पर DXY नीचे की ओर को गिरेगा। FOMC की मीटिंग जो कल मैंने आपको बताया कि कल होनी है 11:30 बजे, उसमें भी अगर ऐसा ही कुछ होता है, डॉविश स्टेटमेंट्स आती हैं, तो DXY बहुत नीचे को गिर सकता है और वो क्रूड ऑयल को थोड़ा सा सपोर्ट दे सकता है। और आज भी उसी ने ही क्रूड ऑयल को सपोर्ट दिया है। आज ये नीचे क्यों नहीं गिर पाया है, उसका सबसे बड़ा कारण, यहाँ पर बहुत सारे कारण हैं बड़े बड़े, उनमें से एक कारण DXY का नीचे गिरना भी है, क्योंकि उन डॉविश स्टेटमेंट्स की वजह से ये इंडिकेशन मिल रही है कि इंटरेस्ट रेट और ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से DXY तो नीचे गिर रहा है। और DXY जब नीचे गिर रहा है तो क्रूड ऑयल जो है उसको थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए वो नहीं गिर रहा। तो ये एक चीज है जो कि यहाँ पर आपको देखनी चाहिए नेक्स्ट डे भी, और फिलहाल वो सपोर्ट दे भी रही है। तो इसका यहाँ पर ये रहेगा। दूसरा यहाँ पर एक और जो चीज आज हुई है वो है IMF की मीटिंग। मैंने आपको पिछली डाटा वाली वीडियो में ही वो भी बताया था कि IMF की मीटिंग होगी, और वो आज 3:30 बजे होनी थी दिन में, आज यानी कि ट्यूसडे को 3:30 बजे होनी थी। और उसमें उन्होंने, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि क्रूड ऑयल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसका, और क्रूड ऑयल के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ा है। हालांकि जो है इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर कुछ खास नजर आया नहीं है, क्योंकि मैं आपको दोनों तरफ की फोर्सेस बताऊंगा कि जो लग रही हैं, जिनकी वजह से ये हिल नहीं पा रहा है यहाँ से। तो उसमें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो पिछली बार उन्होंने बताया था कि जो फॉरकास्ट होगा ग्लोबल जीडीपी का, ग्लोबली पूरी दुनिया की जो जीडीपी है वो 3% रहने का उन्होंने बताया था कि 3% रहेगी ग्लोबल जीडीपी। लेकिन अब प्रेजेंट जो हालात चल रहे हैं, उन हालातों को देखते हुए उन्होंने ये कहा है कि जीडीपी डिक्रीज हो जाएगी, और वो डिक्रीज होकर के 2.9 रह जाएगी। तो पूरे वर्ल्ड की जो जीडीपी अगर अगर इतना भी कम होती है, 0.1% भी अगर कम होती है, तो उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता है नेगेटिव। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो जीडीपी का डाटा आया यहाँ पर, IMF की जो मीटिंग में जो जीडीपी के लिए उन्होंने फोरकास्ट दिया था, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना था। लेकिन DXY की वजह से, क्योंकि DXY में खुद आज गिरावट आ रही थी, तो वो सपोर्ट देता रहा। तो आप देख सकते हैं कि अपोजिट यहाँ पर इन दो फोर्सेस ने एक दूसरे को इक्विलिब्रियम कर दिया। मींस एक नीचे को गिरा रहा है और DXY ऊपर की ओर को कर रहा है, तो दोनों का यहाँ पर बैलेंस बन गया। इसके अलावा और भी मैं आपको चीजें यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि और क्या चीजें यहाँ पर हो रही हैं। वो ये हो रहा है कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि जो चाइना है वो, उसने जो एक अपना ग्रोथ का टारगेट माना हुआ है, उसने उन्होंने ये कहा है कि अपना ग्रोथ रेट वो 5% कर देंगे। अब ग्रोथ रेट 5% करेंगे तो उसके लिए उन्होंने, जो ब्लूमबर्ग है उसने ये रिपोर्ट जारी करी है कि चाइना जल्दी ही एक और फाइनेंशियल सपोर्ट अपनी इकोनॉमी को देने वाला है। जैसा कि उन्होंने कुछ एक आध महीने पहले भी दिया था, वैसा ही अब एक और बूस्ट वो देने वाला है, बूस्टर, जिससे कि उनकी इकोनॉमी में और ज्यादा ग्रोथ आएगी और जो उनका टारगेट है वो अचीव हो जाए। तो वो चीज क्रूड ऑयल के लिए बहुत ही बढ़िया है अगर वो चीज होती है तो। रीजन उसका यह है कि क्रूड ऑयल नंबर 1 इंपोर्टर है चाइना। चाइना जो है वो नंबर 1 इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, और अगर वहां की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करती है तो उसका सीधा सीधा पॉजिटिव इंपैक्ट क्रूड ऑयल के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है उसको सपोर्ट मिल रहा है, और क्रूड ऑयल उसकी वजह से ऊपर की ओर को मूव कर सकता है। तो वो एक पॉजिटिव न्यूज है। इसके अलावा यहाँ पर जो यहाँ पर वॉर की जो सिचुएशन चली हुई है, अभी आपको पता ही होगा कि इजराइल और जो यहाँ पर हमास है उसके बीच में जो इतना वॉर लाइक सिचुएशन हो चुकी है, और जिसमें कि बहुत सारी और कंट्रियां भी कूदने को तैयार हैं। जैसे कि सबसे मेनली जिसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल के ऊपर पड़ेगा वो है ईरान, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ईरान भी इस वॉर में कूद जाए, क्योंकि जो बहुत सारी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि ईरान का भी हाथ है इसमें। तो उस केस में यहाँ पर अगर ईरान कूदता है इस वॉर में, और अगर अमेरिका भी ईरान के अगेंस्ट कोई एक्शन लेता है, तो उस केस में क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा उछाल आ सकता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हुआ था और रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, तो उस टाइम क्रूड ऑयल एकदम से शूट अप किया था क्रूड ऑयल ने। वैसा ही यहाँ पर भी फिलहाल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तब
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की ओर को जो इसने उछाल दिया है इतना बड़ा, वो इसी वजह से दिया है। लेकिन अभी ये नीचे को नहीं आ पा रहा है और ना ही ऊपर की ओर को जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ भी चल रही हैं, पॉजिटिव न्यूज़ भी चल रही हैं। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ये जो वॉर की जो सिचुएशन है वो क्रूड ऑयल के लिए पॉजिटिव कैसे है? पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि शूट अप कर सकते हैं प्राइसेस, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन नेगेटिव भी कैसे है? नेगेटिव इसलिए है कि इस ये पूरी की पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को हिला देगा अगर ऐसा हुआ। अगर क्रूड ऑयल, अगर ईरान बीच में कूदता है, और रशिया तो पहले ही वॉर में है, ईरान भी अगर कूद जाता है, तो वर्ल्ड की जो जितनी भी इकोनॉमीज हैं, पूरी दुनिया की इकोनॉमीज जो हैं वो बुरी तरह से यहाँ पर हिलने वाली हैं और उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और इकोनॉमी ही जब हिल जाएगी, इकोनॉमी में ही जब ग्रोथ नहीं होगी, तो फिर क्रूड ऑयल खरीदने वाला कौन होगा? तो क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से कम भी हो जाएगी। तो क्रूड ऑयल का जो यहाँ पर ये जो वॉर है, ये वॉर क्रूड ऑयल के लिए पॉजिटिव तो है, लेकिन पॉजिटिव भी कब तक रहेगा? तब तक ही रहेगा जब तक इकोनॉमीज जो हैं वो डिमांड कर रही हैं। लेकिन जब इकोनॉमी में ही स्लो डाउन और बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल जो है वो नीचे की ओर को गिरना शुरू हो जाएगा। क्यों अब स्लो डाउन क्यों आएगा इकोनॉमीज में? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। हर एक कंट्री को अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो जाएगी। जब क्रूड ऑयल ही यहाँ पर इतना महंगा हो जाएगा, तो क्रूड ऑयल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाएगा और फिर क्रूड ऑयल की डिमांड अगेन कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं उसकी वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल जो है वो ना तो ऊपर की ओर को बढ़ पा रहा है और ना ही नीचे की ओर को। तो यहाँ पर जो चीज़ पॉजिटिव इस टाइम क्रूड ऑयल के लिए नज़र आ रही है, वो थोड़े से टाइम के बाद वही चीज़ नेगेटिव भी होने वाली है। तो इन चीज़ों की वजह से क्रूड ऑयल जो है, आप देख सकते हैं कि अब 2 दिन हो गए हैं और ये यहीं पर ही फँसा हुआ है। तो दोस्तों, ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो कि फ़िलहाल इम्पैक्ट डाल रही हैं क्रूड ऑयल के ऊपर। EIA की रिपोर्ट जो है वो आनी है, अभी उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी देखने लायक होगा। और 11:30 बजे जो DXY है, उसका यहाँ पर DXY अगर नीचे को गिरता है तो वो भी एक पॉजिटिव मूव ऊपर की ओर को दे सकता है। तो लेवल्स को आप थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट रखिए, लेवल्स स्ट्रिक्ट रखने पड़ेंगे, क्योंकि कभी भी जो है चेंज हो सकता है, कभी भी एक तरफ को मूव ये ले सकता है। मीन्स अगर लेवल हमारे ऊपर की ओर को भी जाते हैं, तब भी ये ऊपर से नीचे की ओर को एकदम से ही आ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या हमारे टारगेट रहेंगे। तो दोस्तों, 7192 के लेवल को ब्रेक होने दीजिए ऊपर की तरफ को। ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग अगर आती है 1 आवर वाली, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है वो रह सकता है 722 का। इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 7270 का रहेगा। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 7305 का रहेगा। और दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7324 पर एक R1 है और एक और रेसिस्टेंस इसे 7343 पर मिल रहा है। तो इन लेवल्स को आप ड्रॉ कर लीजिए, और अगर इन लेवल्स को ये तोड़ देता है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 7404 का यहाँ पर रह सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर जो डाउन साइड की अगर हम बात करें, तो डाउन साइड को यहाँ पर आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए। ये लेवल है 7144 का, और इसके नीचे अगर रेड रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 7101 का रहेगा। और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 7068 का यहाँ पर रहेगा। और उसके बाद आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए 7046 को। इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 7001 का यहाँ पर रह सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये लेवल्स मैंने आपको बताए हैं डाउन साइड के लिए और ऊपर की तरफ के लिए, और मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी बता दिया है। और दोस्तों, एक्सनेस पर अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट जल्दी से ओपन कर लीजिए। अब हम यूएस ऑयल की बात कर लेते हैं। तो यूएस ऑयल में ट्रेड करने के लिए आपके पास एक्सनेस का अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, और वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, मैं पर्सनली इसका यूज़ करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस एक्सनेस के साथ बहुत बढ़िया रहा है। और आप यहाँ पर वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये फॉरेक्स में, और आप इसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है। तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और कंपेरेटिवली इसके सामने जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं कोई भी नहीं टिकता, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों, जल्दी से एक्सनेस पर अकाउंट ओपन कर लीजिए। आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर वीडियोस भी बनाई हुई हैं, कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, तो वो आप वीडियोस की हेल्प से अकाउंट ओपन कर लीजिए। और दोस्तों, यहाँ पर EMA और EMA प्लस VWAP की स्ट्रैटेजीज भी हैं, आप उन्हें भी देखिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैं।
वो स्ट्रैटेजीज बहुत ही बढ़िया हैं, आप उन स्ट्रैटेजीज को भी यहाँ पर आई बटन में आपको मिल जाएंगी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यूएस ऑयल की। तो यहाँ पर आप इसके ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए 1 आवर वाली 85.97 के ऊपर। अगर आती है तो इसके ऊपर 86.48 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर यहाँ पर वेट कर लें, इस लेवल को टूटने दें, क्योंकि जो प्रीवियस डे का हाई होता है वो बहुत इंपैक्ट डालता है। तो प्रीवियस डे का जो हाई होता है उसे टूटने दीजिए। प्रीवियस डे का हाई है 86.70 पर, इसको टूटने दीजिए और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 87.21 रह सकता है। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे 87.63 रह सकता है। जबकि डाउन साइड के लिए यहाँ पर आप ये जो लेवल्स हैं इनके नीचे यहाँ पर रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए 85.38। इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर ये लेवल रह सकता है 85.02 का, और यहाँ पर 85.06 आप रख सकते हैं। 85.06 हमारा टारगेट रहेगा। इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 84.63 का रहेगा। इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो यहाँ पर जो है 84.24 हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है यूएस ऑयल में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए जो एनालिसिस लेकर के आते हैं आपने देखा होगा कि वो एनालिसिस काफ़ी अच्छा होता है, और हम आपके लिए जो यहाँ पर ये एफर्ट्स करते हैं, आप हमारे लिए एक लाइक का बटन उसके लिए दबा दीजिए, और उससे हमारा जो मेंटली सपोर्ट है वो और ज़्यादा हम ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं आपके लिए और ज़्यादा बढ़िया एनालिसिस लाने के लिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं, हमसे भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है। तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर सलाह लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।